तो लगातार तस्वीरें आप तक सोमनाथ से पहुंचा रहे हैं और इस बीच हमारे साथ गेस्ट भी लगातार बने हुए हैं। आचार्य अरुण कृष्ण जी हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सर, मेरा सवाल आपसे यही होगा कि देखिए 1951 में मंदिर के पुनरुद्धार के 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। सरदार पटेल के उस संकल्प और आज पीएम मोदी की सक्रियता में आप क्या समानता देख रहे हैं? क्या ये भारत के सांस्कृतिक आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना भी है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जब मैं कहता हूं कि मैं सनातन धर्म हूं, और मैं क्या कहता हूं, हर बार गिरकर खड़ा हूं मैं, देखो जिहादियों तुमसे कितना बड़ा हूं मैं। जो नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया, कार्य हमें और भी करने हैं, लेकिन आज सरदार पटेल की भावनाओं को, उनके स्वप्न को आज चरितार्थ किया नरेंद्र मोदी जी ने। हम इनको कोटि कोटि साधुवाद देते हैं, हम इनकी प्रशंसा करते हैं, जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। लेकिन हमें देवी जी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मंदिर बार बार बन रहे हैं और बार बार टूट रहे हैं। सोमनाथ मंदिर को बार बार लूटा गया, राम मंदिर को बार बार तोड़ा गया। क्या कारण है? क्या गारंटी है? कैसे निश्चित करेंगे, कैसे सुनिश्चित करेंगे इस मंदिर की सुरक्षा? हम अंत काल तक हम ये सुरक्षित तब करेंगे जब हिंदुओं के अंदर वो जागृति आएगी अपने धर्म के प्रति। किसी भी राजनेता, किसी भी पार्टी, किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य को छोड़कर जब हिंदू केवल ये सोचेगा, इस जनभावना से, इस संकल्प से वो सोचेगा कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, और हमें कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी क्षेत्र, कोई भी राज्य हमें केवल इस बात पे नहीं बांट सकता क्योंकि हम किसी पार्टी के विचारधारा को हम फॉलो करते हैं। हमारा केवल एक पार्टी है, हमारा केवल एक दल है, हमारा केवल एक धर्म है, सनातन। जब तक आप अपने शत्रुबोध को नहीं पहचानोगे, जब तक आप नहीं पहचानोगे कि मंदिर बन तो जाएंगे लेकिन फिर तोड़ने के लिए आतताई जिहादी आतंकवादी इसी देश के अंदर पल रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानते और आने वाले कालखंड में जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो हम मंदिर को तोड़ देंगे, राम मंदिर को तोड़ देंगे। देखते हैं कब तक आप मंदिर बनाओगे, देखते हैं कब तक आप इनको कब तक जीवित रखोगे। हमारा समय आएगा तो हम इनको तोड़ेंगे। ऐसे आतंकवादी आपके देश में पल रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि मंदिर तो बन सकते हैं, इन मंदिरों को कैसे चिरस्थायी काल तक जीवित रखें, इनकी प्रतिष्ठा को, इनकी पवित्रता को, इनके सम्मान को कैसे जीवित रखें, इसके लिए सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ से, सत्ता से, निजी लालच से ऊपर उठ के केवल अपने अस्तित्व की बात करनी पड़ेगी। और भारत देश से इस वक्त अस्तित्व का संकट आ चुका है। सोमनाथ मंदिर बना, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत पवित्र। हमारा मन गदगद है ये देखकर कि सोमनाथ मंदिर का 75 वर्ष बाद जीर्णोद्धार हुआ। इसका वो काल लौट के आया, वो सौंदर्यीकरण, वो पवित्रता लौट के आई जो एक आतंकवादी मुसलमान गजनबी ने आज से 1500 वर्ष पहले इसको नष्ट किया था, इसको लूटा था। लेकिन हमें एक बात समझने की अति आवश्यकता है। वो आवश्यकता यह है कि जब गजनबी नाम के मुसलमान आतंकवादी ने इस मंदिर को लूटा तो जो वहां पर 400 पंडित थे, जो पुजारी थे, जब आसपास के क्षेत्र के राजाओं ने इसको बचाने की जो प्रयास किया तो पंडित और पुजारियों ने क्या कहा कि हम अपने मंदिर में रक्तपात नहीं चाहते, भगवान स्वयं इसकी रक्षा करेंगे, भगवान स्वयं विराजमान है। उन मूर्खों को पता नहीं था कि मंदिर में भगवान नहीं होते। जैसे हमारे मृत पिता, मृत दादा के चित्र में दादा नहीं होते, वो केवल हमारे लिए उनको स्मरण करने का एक साधन होता है। इसी तरह मंदिर भी हमारे पूर्वजों को, हमारे महापुरुषों को, हमारे आराध्यों को स्मरण करने का साधन है, उसकी पवित्रता है। उसकी रक्षा तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा युद्धा युज्जस्व नैवम पाप मवाप्स्यसि। सब कुछ छोड़ के, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मृत्यु, जीवन छोड़ के युद्ध कर। युद्ध करेगा तभी तू बचेगा, युद्ध करेगा तभी यह धर्म का नाश होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होकर और चिरस्थायी काल तक ये मंदिर बचा रहे, तो जो हमारे रावत जी, जो यहाँ के सीडी हुआ करते थे, सीडीएस, उन्होंने मृत्यु से पहले कहा था कि इस देश के 2.5 गद्दार हैं, इस देश को 2.5 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। चीन, पाकिस्तान और इस देश में पलते करोड़ों गद्दार, तो उनसे लड़ने के लिए जन चेतना, जन भावना की आवश्यकता है, रक्त में उबाल की आवश्यकता है। ये भूल के कि तुम किस जाति के हो, ये भूल के तुम किस क्षेत्र के हो, ये भूल के तुम किस विधर्मी पार्टी के हो,
इससे ऊपर अपने परम पिता परमात्मा को रखो, इन मंदिरों की प्रतिष्ठा को रखो, इन मंदिरों को सम्मान को रखो, तब जाके इस आताताइयों के ऊपर आप विजय पा पाओगे। अन्यथा क्या होगा? हर 400 साल बाद ये घड़ी घूमती है, हर 500 वर्ष बाद ये घड़ी घूमती है, और सारे मंदिर ये आतंकवादी मुसलमान नाम के जितने भी हैं गद्दार, ये इन मंदिरों को तोड़ देते हैं, आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। आपने सुना था कल एक आतंकवादी कश्मीर से आया मुसलमान, और उसने राम मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने का दुस्साहस किया। कल्पना करो अगर ये मक्का में होते तो इनको चौप गार्डन है मक्का के अंदर, चौप वहां चौप ग्राउंड, वहां पर ले जाके हाथ बांध के इसकी गर्दन काट देते। यही सहिष्णुता हमें क्या बनाती है? हमें कायर बनाती है, हमें नपुंसक बनाती है। यह सेकुलरिज्म नाम का कैंसर हमें नपुंसक बनाता है। ये मंदिर हमारे विजय का प्रतीक है, ये मंदिर हमारे विजय पताका का प्रतीक है, ये मंदिर सनातन धर्म का प्रतीक है, ये मंदिर वैदिक रीति का प्रतीक है, ये मंदिर हमारे जागती चेतना का प्रतीक है, ये मंदिर सनातन धर्म में बढ़ती एकाग्रता, एकता और अखंडता का प्रतीक है। ये जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये जनता इनसे करवा रही है, क्योंकि जन भावना ने ही नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाया है, जन भावना ने ही भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, और जन भावना नरेंद्र मोदी से और बहुत सारी आशाएं चाहती है। जन भावना चाहती है कि जीवों की रक्षा हो, जन भावना चाहती है कि गौवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें। इस देश के अंदर जगह जगह गाय काटी जा रही है, नंदी बैल काटे जा रहे हैं व्यापार के नाम पर। यही वो देश है जो दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट पे नंबर 1 पहुंच रहा है। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो हमने बनाई है, और ये जो सोमनाथ मंदिर है ये हमारी विजय का प्रतीक है। हम सरकार को और शक्ति देंगे, हम सरकार का और समर्थन करेंगे। इस देश को सनातन हिंदू वैदिक राष्ट्र घोषित करें, और सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए आज के नहीं दूरगामी परिणाम क्या होंगे, दूरगामी रक्षा कैसे होगी सनातन धर्म की और सोमनाथ मंदिर राम मंदिरों की, इन्हें आतंकवादी गद्दारों से देश के कैसे बचाया जाएगा, मुसलमानों आतंकवादियों से कैसे बचाया जाएगा, उसके बारे में योजना बनाए, और सभी सनातन हिंदू धर्म के लोग एकजुट होकर एक साथ एक स्वर में बोले कि ये धर्म, ये देश सनातन वैदिक राष्ट्र है। बिल्कुल। अच्छा सर, क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया कि मंदिर तो बन जाते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर आपने सवाल उठाया। आपने कहा कि हर किसी को जागना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं शौर्य यात्रा में समाज के हर वर्ग की आज भागीदारी देखी जा रही है। क्या ये स्वाभिमान पर्व सोमनाथ के उस पुराने गौरव को पुनर्जीवित भी कर रहा है, जहाँ पर जाति पाति से उठकर पूरा जो समाज था मंदिर की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता था? देखिए, कोई वर्ग नहीं है, केवल एक वर्ग आप रहे, सनातनी। और आपको बताऊं, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग मनुस्मृति को बहुत गालियां देते हैं। सुना होगा आपने, एक हमारा वर्ग है जो मनुस्मृति को जलाता है, लेकिन मनुस्मृति कहती क्या है? इसी एक वर्गता पे क्या कहती है मनुस्मृति? शूद्रो ब्राह्मणता स्मेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिय जातम में वंतु विद्यादय तथा बचा। कि शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त हो सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है, शूद्र क्षत्रिय बन सकता है, जिन गुणों के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणाचा परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव गुण, कि जिन गुणों को अपनाओगे उन्हीं गुणों के कारण आपका वर्गों में विभक्तिकरण होगा। कहीं पर कोई जाति का वर्णन नहीं है। मैं उन लोगों को बोलता हूं जो जाति पाति करता है वो इस देश में कैंसर के प्रति समान है। उस जाति पाति करने वाले कैंसर को मिटाओ, ऐसे लोगों का सर कुचलो, ऐसी मानसिकता को कुचलो जो हमारे बीच में जाति पाति करके फूट डालते हैं। कोई जाति नहीं होती है, मैं तो मानता ही नहीं किसी जाति को, सब वर्ग एक साथ है। ये हमारे एकता का ही प्रतीक है कि आज दशकों बाद सनातन धर्म की ये जो पवित्रता का, इसके ध्वजारोहण का, इसके राम मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, इस पे करोड़ों हजारों करोड़ का चढ़ावा, ये दिखाता है कि लोगों के मन में हमारे सनातन धर्म के प्रति कितनी आस्था है। लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल मंदिर तैयार न करे, मंदिर की रक्षा करने वाले योद्धा तैयार करे, जो आने वाले कालखंड में जो कालनेमी, जो आतंकवादी, जो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजने लायक नहीं है, जो कहते हैं कि जो मूर्ति पूजक है वो बुत परस्त जो है वो जहन्नुम जाएगा, जो कहते हैं कि जो अल्लाह को न माने उसको काट दो रमजान के पाक दिनों में, ऐसे आतंकवादियों का हिंदू धर्म कैसे मुकाबला करेगा, उसकी तैयारी करे। मंदिर तो केवल मटेरियल से बनता है, भौतिक वस्तुओं से बनता है, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी रक्षा होती है
जैसे आदि शंकराचार्य भगवान ने किया। महाराज महर्षि आदि शंकराचार्य ने क्या किया कि जब देखा कि महर्षियों पे, ऋषियों की तपस्या पे, उनके तप साधना पर ये राक्षस, ये जो आज के असुर है जिहादी, ये तब भी थे जब ये उनको मारते थे, उनकी उनके उनके तपस्या में व्याधि विघ्न उत्पन्न करते थे। तो आदि शंकराचार्य ने नागा साधु का निर्माण किया। मुझे दुख है कि बहुत सारे नागा साधु आज गांजा फूक रहे हैं, जबकि वो इस देश के, इस सनातन धर्म के सैनिक हैं, योद्धा है। उनके हाथ में तलवार होनी चाहिए। जब भी एक बेटी इस देश के अंदर मरे किसी जिहादी का यच शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः कातानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः कातानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः कातानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः कातानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने। तो सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रहे हैं। इससे पहले शौर्य यात्रा में वो शामिल हुए और उस लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आदौ कर्मारंभे शांति सुक्तं पठेत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृङ्गये तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासेमहि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नच्चकरा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु। आदौ कर्मारंभे शांति सुक्तं पठेत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृङ्गये तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासेमहि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नच्चकरा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु। आदौ कर्मारंभे शांति सुक्तं पठेत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृङ्गये तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासेमहि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जरशन्तनूनाम्
पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्धोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा देवताभ्यो नमः वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। तो भव्य तस्वीरें सोमनाथ मंदिर से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर मौजूदगी है, पूजा अर्चना वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों पर नजर बनी रहेगी, अपडेट आगे